खबर आखिर तक देखें। भारत न्यूज 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर शेयर करें, जन जन की आवाज बने। हरियाणा के पलवल में कुछ वर्ष पहले सीमा चौहान ने बलात्कार होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। सीमा चौहान के पति हेमराज चौहान कई वर्षों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर इसमें इंसाफ अभी तक मिलता नजर नहीं आया। हम आपको बता दें, हेमराज चौहान एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ चुके हैं, फिर भी आला अफसर व पुलिस हेमराज चौहान को अभी तक विश्वास में नहीं ले पाई है और न ही सीमा चौहान को इंसाफ मिल पाया है, न ही बलात्कारियों को सजा मिली और न ही पुलिस अपने ऊपर से यह दाग हटा पाई कि वह इंसाफ दिला सकती है। अनगिनत बार मीडिया कवरेज भी हुई, पर कोई भी नतीजा नहीं निकलते हुए हेमराज अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बताते चले, दिल्ली से नीतिका नेगी, समाज सेविका, अपने संगठन गोल्डन एविडेंस कलेक्शन एंड इंडोर्समेंट फाउंडेशन भारत के माध्यम से हजारों महिलाओं को लेकर सीमा चौहान के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू करने वाली हैं। आज अपने कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतिका नेगी ने बताया और केंद्र सरकार व राज्य सरकार को घेरते हुए कई खुलासे किए। आइए देखते हैं दिल्ली से नीतिका नेगी की कॉन्फ्रेंस। आज हमने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा विषय है हमारा, जिसके लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे भी आगे। हमारी जो भूमिका इसके अंदर अहम है वो इस अध्याय पे आ गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। जैसा कि आज की तारीख है 10/11/2020, वक्त हो चुका है 2:10 दोपहर का टाइम। मैं नीतिका नेगी, डायरेक्टर गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन, रजिस्टर्ड बाय कॉर्पोरेट। आपको भी पता है कि ये जो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये किसने दिया है? गृह मंत्रालय ने अनुमति दी। किस विषय पे दी गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित जितने भी हम कार्य करते हैं उससे रिलेटेड। हमारे पास एक सूचना आई थी, जो हमारे पास एक केस आया पलवल से, पलवल के गांव मित्रोल, तहसील हुडल जिला से, जिसमें सीमा चौहान जी, जो सिस्टर सीमा चौहान जी अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद दुख हो रहा है बताने के साथ। मैं बताना ये चाहूँगी कि बीते 5 वर्षों से लगभग एक ही विषय पे हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हमारी देश की सरकार ने कुछ भी नहीं करा। उनके हस्बैंड जो है हेमराज चौहान जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और विषय जो सबसे बड़ा ये आ रहा है वो है रेप केस और सुसाइड। शुरू करती हूँ मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो गृह मंत्रालय से है और स्मृति ईरानी जी की तरफ से, मैं एक महिला होने के नाते ये पूछना प्रश्न मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि वो भी एक देश की नारी है, देश की बेटी है। हम लोग चाहेंगे कि अगर स्मृति ईरानी जी आगे आए देश में, अगर इस सीमा चौहान सिस्टर के लिए अगर कुछ काम कर पाएँ तो बहुत अच्छा लगता है उस कुर्सी का। और उस कुर्सी की शाबाशी भी अच्छी जब ही लगती है कि जब हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। वो भी सीमा चौहान जी जिसके साथ गलत हुआ, बलात्कार हुआ, और बलात्कार होने के बाद वो सुसाइड कर ली, क्योंकि उसको तरह तरह की शोषण तरीके से उसके साथ हुआ और उनके फैमिली को भी खतरा भी हुआ जान से। सबसे अहम भूमिका तो ये है कि सीमा चौहान रेप केस और आज तक कोई भी FIR हुई ही नहीं है। यदि FIR हुई होती तो आज मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त बीत जाता। 5 वर्ष बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, कोई छोटा अनुमान नहीं होता है पीरियड। 5 वर्ष की तो एक हमारी सबकी एक, हमने जब से हम लोग इस दुनिया में है किसी ना किसी विषय पे हम सरकार को सुन रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो, या कोई भी सरकार कांग्रेस की हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। यदि FIR दर्ज होती तो आज शायद इस बहन की आत्मा को शांति भी मिलती, सीमा चौहान को, इस बहन की पूरे फैमिली को जो है न्याय भी मिलता। लेकिन वो न्याय तो मिला नहीं है। उनका परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों खा रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना मतलब अंदर से ये महसूस होता है कि बेटियां अगर पैदा भी हुई है तो क्या वो इसी चीज़ के लिए, रेप के लिए पैदा हुई हैं। मिनट मिनट में कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर सुनने में, किसी भी कहीं पे भी चले जाओ यही सुनने को मिलता है, आज उसके साथ रेप है, कल उसके साथ रेप है। लेकिन होता क्या है कि बेटी बचाओ का जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि ये सरकार जो है हमारी इस तरीके के लिए आगे काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं दिख रही है। क्योंकि जो 5 साल का अभी इतना लंबा पीरियड है, उस बेचारी को इंसाफ ही नहीं मिला है, तो आगे किस तरीके का आगे टाइम आ रहा है आप सबको भी दिख रहा है। हमारे देश में ऐसे रावण पैदा हो रखे इस समय, जो तरह तरह के गंदे तरीके के विचार लेके अपने घूमते हैं। बात करें तो जो IG की जांच पर आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही करी, ना ही पुलिस विभाग ने कार्यवाही की, किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। देश में लगातार रेप केस, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़ी महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब एक जरूर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर मोदी जी की सरकार ने निकाला है
तो इतनी दुर्गति क्यों चल रही है हमारे देश के अंदर और मानसिक विकृति क्यों चल रही है? क्या केवल मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात नहीं कहूँगी, मैं आपको दो बातें ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने ये मुहिम चलाई है तो बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 5 साल से जो अभी इतना लंबा वर्ष जो निकल रहे हैं और आप अभी तक निकल रहे हैं और स्टेट क्राइम में जाने के बाद भी इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है मेरे को कि हमारे पास विषय होने के बाद भी हम काम नहीं कर पाते। अगर हम आवाज़ उठाने भी आ जाते हैं तो उसको दबाया जाता है। क्यों उठाया जा रहा है? क्यों इस तरीके के लिए कुछ प्रश्नों पे विराम लगा दिया जाता है? किस लिए? क्या सिर्फ इसीलिए सिर्फ एक ऐड करनी है आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता है? क्या केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से महिला के साथ बलात्कार रियल में हुआ है तो उसके लिए आवाज़ कहाँ कहाँ तक जानी चाहिए? मेरी सरकार और मेरी संस्था के माध्यम से जो आपने एक मुहिम चला रखी है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिस चीज़ के लिए आपने लोगों को अपने अंडर के अंदर एक काम दिया हुआ है, वो उद्देश्य कब पूरा होगा? मोदी जी की सरकार से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज ये समय इतना लंबा पीरियड क्यों हुआ है? इन्वेस्टिगेशन अगर उन्होंने करवाई है किसी भी प्रकार से तो आईजी साहब अपनी चुप्पी क्यों बैठे हैं? प्रशासन, मीडिया, जितने भी लोग हैं सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मीडिया का मुंह बंद क्यों करा दिया जाता है? किस लिए करा दिया जाता है? मुझे केवल इतना जानना है कि इस सीमा चौहान सिस्टर को जिनके साथ रेप हुआ है बीते 5 वर्षों में, जिसकी लगभग तारीख 3 जुलाई 2015 है, जहाँ पे ये इतनी गलत दुर्घटना घटी जिसके बच्चे आज बड़े भी हो चुके हैं, क्या उस माँ को, क्या उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके हस्बैंड को, जो उनके पिता हैं बच्चों के, उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद है कहाँ? जिंदा है कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर पल पल छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटना घटती है रेप केस की, 2 मिनट में मजाक हो जाता है। उस मजाक का एक आक्रोश नजर नहीं आ रहा किसी भी सरकार के अंदर, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। सरकार हम ही लोग नहीं होती, हमारी जनता सबसे बड़ा फैसला जिस समय वोट देती है तब ये सोचती है कि हमारे लिए सरकार, आने वाली सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन यहाँ तो माफ़ी चाहूँगी एक चीज़ के लिए, हमारे देश के अंदर जो सिस्टम इस समय चल पड़ा है, इंसाफ आने की उम्मीद मुझे नहीं लगती कि किसी भी प्रकार से किसी महिला को मिलेगी रेप केस के अंदर, या बच्चियों का तो मुंह ही बंद हो जाता है। उन बच्चियों को तो टाइम ही नहीं आता, वो तो इस दुनिया से चली जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हुआ है, वो तो ना समझ बच्ची हैं। लेकिन जो एक शादीशुदा औरत होती है जिसके साथ इतनी गंदी घटना घट जाती है, उसको क्या न्याय की उम्मीद नहीं रखती है उसका परिवार? अगर परिवार को न्याय चली रही है तो वो इतनी आईजी की जो जांच के अपना जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपना करवाया, वो चुप क्यों बैठे अभी तक? क्राइम स्टेट में आने के बाद अगर सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी गई है सीमा चौहान रेप केस के अंदर, तो वो अभी तक क्यों नहीं कार्य कर पा रहे हैं? क्या 5 वर्ष और चाहिए आप लोगों को इस काम को करने के लिए? क्या 5 वर्ष किसी की बेटी की कीमत आपको पता है कि क्या होती है क्या नहीं? क्या करा है केंद्रीय सरकार ने, क्या करा है हमारे दिल्ली सरकार ने? केंद्रीय सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस समय सभी जान लीजिए कि अगर मेरा ये जो आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, अगर कानों में लीड लगी है ना तो उसको निकाल लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि कुछ दिनों बाद हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें भारी संख्या में हम छोटी बच्चियां भी होंगी और महिलाएं भी होंगी। और आपको भी पता है कि अगर महिलाओं के लिए आवाज उठाई जाती है तो वो किस प्रकार उठाई जाती है। जी, मेरा एक सवाल जी ये है कि आप केंद्र सरकार व राज्य सरकारों पर कुछ ऐसे इल्जाम लगा रही हैं जिसका ये कहा जाए कि भाई वो तो पहले से प्रचार तो कर रहे हैं जी, और जागरूकता अभियान के तौर पर एनजीओ व अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से महिलाओं तक पहुंचने की भी बात करते हैं जी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार काम नहीं कर रही है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार इसलिए काम नहीं कर रही है, अगर कुछ काम करा होता तो आज ये परिवार जो सीमा चौहान, जिस विषय पे मैं आज अपने ऑफिस के अंदर बैठी हूँ, मुझे और मेरे जितने भी सहयोगी हैं सभी को पता रहता है इस बारे में कि उनके साथ जो दुर्घटना घटी, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इतना लंबा पीरियड क्यों खींचा? क्योंकि उनकी फाइलें रोक दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेपिस्ट रतन, जिसने कबूलनामा में यह कर दिया है कि हाँ मैंने रेप करा है, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? उसको जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उसको छुपाया क्यों जा रहा है? जब रेपिस्ट को पता है सारी चीजें हो चुकी है और उनके परिवार को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने से नहीं होता है, उसको इंसाफ दिलाने से भी होता है। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना एक नारा लगाते हैं तो बेटियां कहाँ हैं महफूज? मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी दूर दूर तक। क्योंकि अगर ये 3 जुलाई 2015 की दुर्घटना है तो उनको क्या अभी तक 2020 चल रहा है, जैसे कि आज की तारीख मैंने आपको बता दी है 10/11/2020, तो आज तक की डेट में क्यों नहीं है इनके पास कोई इंसाफ?
और बेटियां कहाँ लग रही है आप जैसे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कि बेटियां बच रही है, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि चंद पैसों के खातिर, मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, सभी लोग इस समय जानते हैं इस बात को कि हर तरीके के हर मौजूद रहते हैं इंसान, जहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो उनके साथ अच्छे लोग भी फंस जाते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। कई लोगों को उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हम इस बात को आपकी मानते हैं जी। हम ये थोड़ा सा और भी जानना चाहते हैं जी। आपसे कि जिस तरह सरकारी गैर सरकारी संगठन, आपका भी संगठन चल रहा है, आप भी एनजीओ के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सरकार से आप लोगों को और कितनी पावर चाहिए जिससे कि ये इस जमीनी स्तर पर पहुंच जाए, और सरकार के लिए ऐसा क्या सिचुएशन है जिससे कि आम जनमानस के लिए बेहतर हो जाए, खास करके लड़कियों के लिए? सरकार को सबसे पहले तो अपने होश आवास में होना चाहिए। सरकार को सबसे पहले ये होना चाहिए, जिस तरीके का हमने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया, अगर किसी भी महिला के साथ कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना घटती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब में ये जो 376 जब आपने इतना बड़ा देखा है, कोई भी धारा लग रही है तो उसको क्या हम कोई और इतनी जो सिस्टम में हमारा इतना लेट न्याय मिलता है तो क्या कोई और नहीं होना चाहिए? 376 का दुरुपयोग भी तो हो रहा है। 376 का दुरुपयोग सर जहाँ पे हो रहा है वो इस तरीके से होता है, कुछ महिलाएं गलत तरीके से यूज़ भी कर रही हैं, क्योंकि कई परिवारों को इसका परेशानियों का, कई फैमिलियों को सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि मिसयूज़ करा जाता है। क्योंकि मिसयूज़ इसीलिए जब भी तो हो रहा है क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठ रही। अगर आज की डेट में अगर प्रशासन जगह हो और कहीं पे भी जाता है, देखने को मिलता है यही है कि 376 जहाँ रियल में है वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्योंकि 2015 का जो केस मैं आपके सामने लेके बातचीत कर रही हूँ सीमा चौहान जी के बारे में, तो वो सीमा चौहान जी को इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उनका तो ये रियल है ना, रियल में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर रियल की ही आप आवाज़ दबाओगे तो जो बेकार के लोग हैं जो आपने जिस तरीके से बताया कि मिसयूज़ कर रहे हैं, 376 का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो इस चीज़ का फ़ायदा ही उठाएंगे ना। तो आप रियल एक बार जिसने गलत काम करा है उसको एनकाउंटर मैं तो कहती हूँ कि कर दो रोड के बीच में, चाहे वो बेटी छोटी हो या बड़ी, हैंड टू हैंड उसको जवाब दो। न्याय तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन जब तक छोटी बच्चियाँ जो इस दुनिया में बचती नहीं है वो तो आगे पहुँच चुकी होती है ऊपर, उनके बेचारे माँ बापों को क्या आप नहीं सोच सकते? आपके किसी के घर में भी अगर कोई घटना घटती है तो हम फौरन पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आके अपना काम करना चालू कर दे, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि शांत करा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरीके का यही हुआ है कि उनको शांत कराया गया है और सीमा चौहान के रेप केस के अंदर कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई। रजिस्टर्ड होना चाहिए था, जबकि पुख्ता सबूत पूरे फॉरेंसिक लैब के अंदर है, उनमें भी आज इतना ही टाइम चल रहा है और उनमें भी आज CBI में भी इतना ही टाइम चल रहा है। अभी कोई अभिनेता होता है तो बड़ी जल्दी जल्दी शोर मच जाता है, अभी कोई ड्रग्स मामला होता तो बड़ी जल्दी जल्दी चल जाता। लेकिन क्या ये 5 वर्ष का न्याय इस सिस्टर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो रिपोर्ट में ये जानी जाती है हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा नहीं है कि हम लोग जो मर्जी अपने मन से करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये है कि जो रियल में कोई चीज़ किसी की विषय में किसी महिला के साथ घटती है, केवल रेप केस ही नहीं, बहुत सी घरेलू हिंसा है, अगर कुछ होता है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि कोई शांत करा के बिठा दो। क्योंकि शांत कर दिया तो वो तो आपका जो मोटिव है वो तो आएगा नहीं ना, क्योंकि सच को तो सामने लाना ही पड़ेगा एक दिन। और सच की जो भी जीत होती है आप सभी को पता है कि एक ना दिन कभी ना कभी सच का हमेशा जीत होती है। ये टाइम क्यों लग रहा है इतना, 5 सालों का वर्ष क्यों इतना लंबा किया गया है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी है वो खुद फंसे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि हमारी नौकरियों को खतरा है, उन्हें भी पता है कि आज अगर हम सामने आते हैं और मुंह खोलते हैं तो हमें कहाँ से कहाँ कर दिया जाएगा। और एनजीओ के पास जितनी पावर है जी, उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जमीनी स्तर पर पहुंचकर आप परिवार में बैठकर ये इस बात को ताकत दे सकते हैं ना कि भाई किसी अधिकारी से ना डरा जाए और ना दबा जाए। बिल्कुल। तो तब क्यों एनजीओ आगे नहीं बढ़ता उस सामाजिक संगठन और ढांचे को लेकर? सामाजिक संगठन की जैसे बात आ रही है, अगर सामाजिक संगठन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो प्रशासन कई जगहों पे मुंह बंद करा देते हैं, डरा धमका के, कि अपनी आवाज़ को जो है बुलंद ना होने दे, और उनके हौसलों को पराजित करने के लिए हमेशा के लिए ये देखा गया कि शांत कराते कि चुप रहो, बोलो मत, हम नहीं बैठेंगे चुप, ना मेरा संगठन बैठेगा, मेरा संगठन नहीं। चुप रहना ना रहना ही ताकत है, या जमीनी स्तर पर थोड़ा सा जमीनी स्तर पे ऊपर पहुंचना ताकत है सबसे बड़ी? चुप हम तो क्यों बैठेंगे? दूसरे चुप होते रहे, मेरे को तो चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं तो सच के साथ खड़ी हूँ ना। और जब ये सीमा चौहान रेप केस के अंदर जो उनके हस्बैंड हेमराज जी जो है, जब वो इतने दिल्ली में स्वाति माल से भी मिल लिए तब भी कोई एक्शन नहीं, जब भी कोई एक्शन नहीं तब भी कुछ नहीं। जब भी मैं स्वाति माल के ऑफिस में थी बाहर मुझे बिठा दिया गया और उनको अंदर बुला के उनसे भी कुछ इतना ही हल्का सा समझा दिया गया कि आपको ईमेल आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी सुनवाई तो नहीं हो रही। वो भाई भी किसी का पिता है, बेटा है और किसी का हस्बैंड है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए, उसको न्याय की उम्मीद तो जागनी चाहिए। अगर न्याय की उम्मीद हम करते भी हैं अपने प्रशासन से
और अपने जितने भी अधिकारी उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार जो है, गवर्नमेंट की जो पुलिस है, अपना काम करे और अपने काम पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर की आंदोलन का हम बड़ा आंदोलन बिल्कुल कर सकते हैं जंतर बिल्कुल। मंतर पर। क्या जंतर मंतर जाने से पहले या अब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपने कभी एक बार भी ऐसा किया कि भाई कोई लेटर या ज्ञापन के माध्यम से? जी बिल्कुल, हमने ज्ञापन दिया है 6 जुलाई 2020 को हरियाणा ऑफिस में हमारे कार्यालय में डायरेक्टर धर्मपाल जी ने दिया है। 6 जुलाई के बाद मैं आज बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समय ऐसा दिया गया था कि कुछ अंदर अंदर की इनकी जो कहानियां चल रही थी, हेमराज जी का बताना ये था कि आगे थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं इस विषय पे, लेकिन उनको भी बेचारे को क्या पता कि मुझे लटका रहे हैं। कहाँ 6 जुलाई 2020 है और कहाँ आज की डेट है 10/11/2020। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, जब हम ही इतना आगे आते हैं तो हमें भी आगे टाइम दे दिया जाता है। तो टाइम पे टाइम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? वो सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए। टाइम हमेशा जब तभी लगता है जब कोई सच का सामने आता है। जब भी अक्सर टाइम देखा भी गया है कि अगर कोई सच्चाई सामने आ रही है तो जब भी टाइम लग रहा है, लेकिन अन्यथा अगर कोई आप देखे 100 नंबर कॉल जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अगर कोई 100 नंबर कॉल जाए, अगर कोई बोल दे कि हमारे साथ ये हो गया तो तुरंत वहाँ पुलिस पहुंचेगी, पुलिस उठाएगी, बिठाएगी, जीप में ले जाएगी। लेकिन यहाँ तो सारे आम 5 वर्षों से लगभग ये पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये पीड़ित परिवार के बच्चे, जो 2 बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। क्या उन बच्चों की माँ को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उन बच्चों की माँ के लिए यह कानून नहीं है? क्या हमारी संस्था के अनुसार जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस विषय पे, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? अगर यदि अधिकार है तो मानवता के अधिकार जो हमें मिलने चाहिए वो पूरे मिलने चाहिए कि महिला और बच्चों पे हम लोग जमीनी स्तर पे अपने पूरे तरीके से काम करें। और डिपेंड इस चीज़ पे नहीं होता कि सरकार क्या हो रही है, सरकार का बल्कि हमसे पहले मौजूद होना चाहिए हर जगह पे। जब सरकार हमारे लिए खड़ी है और सरकार ने बनाया खुद ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अपने घरों में से तो बना के लाए नहीं है ना। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बची कहाँ है? अभी तक उस बेटी को तो इंसाफ ही नहीं मिला। उसको तो गई हुई इस दुनिया से 2015 से गई हुई है, 3 जुलाई से डेथ हो गई है, तो उसको आज तक की डेट में भी इंसाफ नहीं मिला। आप उस पीड़ित परिवार से पूछिए कैसे वो रोटी खाते होंगे और कैसे वो अपने बच्चों को पाल रहे होंगे। हेमराज जी कभी किसी जगह पे जाके, कभी किसी जगह पे, कितने लोगों को, कितने अधिकारियों को अपना सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन आज भी स्टेट क्राइम का जो कहना है आज भी वो टाइम लगा रही है। सीबीआई की जांच जो चल रही है वो इतनी धीमी चल रही है जैसे कुछ है ही नहीं। सबसे पहले एक लास्ट में आपको मैं अपना एक संदेश जाते जाते छोड़ रही हूँ पूरे भारतवर्ष के लिए कि किसी भी प्रकार की महिला, किसी भी प्रकार का छोटा बच्चा, चाहे वो लेबर क्लास का हो चाहे वो बड़े क्लास का हो, मेरे साथ खड़ा है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और मेरा एक ये परिवार है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी प्रकार का अगर समस्या होती है तो आपने मेरे साथ आगे आना है, मैं आपके साथ आगे आऊँगी। महिला और बच्चों के लिए हमने मिलकर काम करना है ताकि गृह मंत्रालय हमारी बात को रात दिन ध्यान में रखे और हमारी बात को एक कान से दूसरे कान से ना निकलने देंगे। सबसे पहले हम लोग जो जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं वो सीमा चौहान जी को इंसाफ दिलाना है। भारी संख्या में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जागरूकता अभियान आप आगे आइए। भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे रेप केस के मामले में सीमा चौहान जी के साथ जो भी गलत काम हुआ, हम लोग भी स्त्री है, हमारे साथ भी कभी भी ये कंडीशन हो सकती है, तो हमें सफलता ये लेनी है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी है, राज्य सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी, स्मृति ईरानी जी हमारे साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, क्योंकि वो भी एक महिला है, उनके घर में भी महिलाएं होंगी, तो उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये, आप तो महिलाओं के लिए खड़े हैं ना जी। अगर कोई आपसे कहे कि भाई आप हमारे साथ खड़े होइए तो आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? आपका संगठन? हाँ, मैं और मेरा संगठन जिन जगहों पे, जिन विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं, केवल मैं यहीं तक की बात नहीं करूंगी, सभी विषयों पे बात करूंगी, चाहे महिलाओं से हो, बच्चों से हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी को भी हमारी जरूरत पड़ती है, रात हो दिन हो, हमारे पास संपर्क कर सकता है। और मैं जो संपर्क करने की बात कर रही हूँ वो ये नहीं कर रही कि आप झूठे मामले में आए, सच्चाई के साथ, बिना डरे, बिना किसी दबाव में आके, होश हवास में आके मेरे साथ खड़े हुई है और मेरी संस्था के साथ खड़े है। और हमारी संस्था जो हम लोगों को जो पावर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, वो इसी विषय पे है। सबसे पहला ही सब्जेक्ट हमारे लिए यही बना हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद।